ये याद रखिएगा, आपको आसान करके बता रहा हूं। बड़े बड़े मामलात आपके साथ होने हैं, खुदा की कसम। इस दुनिया का इंतजाम ही है कि आपको प्रेस करती है और तोड़ देती है, पसलियां तोड़ देती है आपकी। लड़कों से बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। हर वक्त प्रेशर डाला जाता है, कर क्या रहे हो, कितने पैसे बना रहे हो, कब शादी है, कितने बच्चे, कहां जा रहे हैं। हर वक्त आप पे प्रेसिंग किस्म का मामला रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर प्रेस नहीं किया जाएगा। बस मुझे ये शिकायत है इस वक्त, और कोई शिकायत नहीं किसी बाबे से, किसी प्रोफेसर से, किसी मौलवी से, किसी अब्बू से, कि आपने जो प्रेस किया था ठीक प्रेस किया था। इंतजाम है इस कुर्रे अर्ज का। आपने इस्लाम के लिए क्यों नहीं प्रेस किया इतना? क्योंकि दो अगर फोर्सेस इक्वल भी कर देते ना आप, तो 50% और दे रहे थे। आपने एक फोर्स इतनी बढ़ा दी है प्रेस करने की, और एक फोर्स बिल्कुल मिनिमल कर दी, तो जाहिर है वो दूसरी फोर्स को जीरो कर देगा कि खैर है तेरी यार। इसलिए नमाजें भी छूट गई, रोजे भी छूट गए, और सबसे बड़ी बात दीन का इंतजाम भी छूट गया। आपने और मैंने दुनिया का कोई इंतजाम नहीं छोड़ा आज तक। इतने एफिशिएंट अर्थलिंग्स हैं हम ना, हमार आइडेंटिटी अर्थलिंग्स की, इतने एफिशिएंट अर्थलिंग्स हैं कि सुबह उठते हैं और काम पे लग जाते हैं हम। डोंट वी डू दैट? इतनी एफिशिएंसी हमें इस प्रोसेस की, ये आइडेंटिटी इतनी क्लियर कर ली हमने। प्रेसिंग फोर्स बहुत ज्यादा थी। कहां से आ रही थी? सबसे पहले पर्पस गलत था। वो शाफ्ट वापस आ जाए, मूसा के शाफ्ट क्या था, वो शाफ्ट बनी हुई है सबसे नीचे, पर्पस है उसके ऊपर कैरेक्टर है, और उसके ऊपर आपकी एक्टिविटी है, आपका विजडम है, आपकी जितनी भी फरासत और पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो सबसे ऊपर है। सबसे नीचे वो पर्पस है। गोरा उस पर्पस को सबसे ऊपर करता है। कहता है सबसे पहले कैरेक्टर बिल्ड करो, बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करो, यस, परवरिश में वैल्यूज डालो, उसके बाद इसको विजडम दो, जो भी इसकी वर्ल्ड व्यू है वो क्लियर करो, और उसके बाद इसको किस जगह पे डाल दो? पर्पस पे डाल दो। हमारा काम था कुर्तलैन, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसान बनाना माँ का काम था, बाप का काम था, कि सबसे पहले एक पर्पस एस्टेब्लिश हो, उसके बाद मेरी शादी हो, फिर बच्चे हों, ताकि मुझे पता हो कि मैं जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स बिल्ड करूंगा तो वो किस पर्पस से अटैच होंगे जाके। अभी मेरे और आपके इतने अच्छे कैरेक्टर बिल्ड हुए हैं ना, एट्रीब्यूट्स, वो किस चीज के लिए? कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी के लिए, पर्पस ऑफ गेटिंग मोर रिसोर्सेज के लिए। एट्रीब्यूट्स हैं, हर एक ही होते हैं, डेवलप होते हैं। शातिरपन आ जाता है हमारे अंदर, मक्कारी आ जाती है, क्विक विटेडनेस आ जाती है, सब कुछ आ जाता है हमारे अंदर। वो क्यों? क्योंकि वो पर्पस हमारा अम्मी का और अब्बू का वो कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी से आ रहा था। इतनी सी बात है। इंसान है तो कैरेक्टर बिल्ड करना है, अपने आप को तैयार करेगा ही करेगा, चाहे वो जंगल में अकेला पैदा हो, वो अपने कैरेक्टर बिल्ड करेगा। किस चीज के लिए? जो वो समझेगा उसका पर्पस है। ये आपको एज अ मदर बताना चाहिए था, एज अ गर्ल, एज अ बॉय पता चलता कि शादी के लिए तैयार हो गया। क्या निशानी है कि शादी के लिए तैयार हो गए? बताएं, लड़के में क्या देखती हैं आप? लड़की में क्या देखते हैं आप? नबी अलैहिस्सलाम कही जा रहे हैं दीन, दीन देखो, दीन देखो। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। हम पता क्या समझते हैं? दीन को ये मौलवी ने मजहब बना दिया ना, पूजा पाठ वाले ने, तो हम देखते हैं लड़की नमाज पढ़ती है, हाँ ठीक है शादी कर दें, यही देखते हैं। और क्या करते हैं हम? लड़के का भी दीन देखना है बेटा, सिर्फ लड़की का नहीं दीन देखना। और दीन क्या है कि भाई किस पर्पस में रह रहा तू? तेरे रोज के कामों का पीछे एनर्जी तहरीक है क्या तेरी? तू करता चाहता क्या दुनिया से? आज तक पूछा किसी ने लड़के से कि भैया आपको हम बेटी तो दे रहे हैं, मरने के बाद तो प्लान किया है? पूछा आज तक? क्यों पूछेंगे हम? हमने जिस प्रेसिंग फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है मेरा काम, तो उसी के मुकाबले होंगे। आप किसी भी खोखे पे चले जाएं, जितना मर्जी KPK हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, 4 लड़के पाकिस्तानी मुसलमान बैठे होंगे, 90% ऑफ द फोर्स एनर्जी जनरेट हो रही होगी कि पैसे कैसे बनाने हैं। रोज की दास्तान हमारी सुना रहा हूं मैं आपको। और आपकी क्या एनर्जी लग रही होगी इनकी? शादी कैसे करनी है। प्रेसिंग फोर्स ही कुछ हो रहा है हमारे ऊपर। हमें कोई प्रेस ही नहीं कर रहा कि भाई बस नौकरी से पहले मैं पहला सवाल पूछना शुरू हो गया गोरा। पर्पस की तो सेंस थी ना, हर एक अल्लाह ने दी हुई है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये पूछते नहीं है सारे इंटरव्यू में। आप क्या समझ रहे हैं? बेहुदा सवाल है? बिल्कुल भी नहीं, 100% एक्यूरेट सवाल है कि तू पर्पस पे रह रहा है या वैसी डेली लाइफ का चेंज परिंदा तू? घोंसला छोड़ के आया, दाना दुनका लेने, रात को वापस घोंसले में चला जाएगा, ये तेरी लाइफ है? या डू यू सी योरसेल्फ समवेयर इन 5 years? मुसलमान भी यही पूछता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 50,000 years? वो जो एक दिन है, उसके लिए रिवर्स इंजीनियर करके यहां पे क्या इंतजाम किया? अगले 50 सालों में तूने क्या प्लान किया है? कितने इंसानों को इन्फ्लुएंस करेगा? किधर लेके जाएगा लोग? ये उल्टी गंगा भाई मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने, पाकिस्तान के तमाम
पाकिस्तान के, दुनिया के सारे माँ बाप। वो मौलवी साहब ने तो बहुत बात में आना था ना। मौलवी साहब तो आते भी सिर्फ तजवीज से कुरान पाक पढ़ाने के लिए आते, और हमें भी पता कैसी तजवीज है उनकी। और क्या करने आते हैं? हमें तो मौलवी का एक्सपोजर कब मिलता है? 13, 14, 15 बल्कि 17, 18 साल में जब हम सोचते हैं और फिर जुम्मे का खुतबा अटेंड करते हैं, उससे पहले तो हम क्या करते हैं? नमाज में नमाजियों को धक्के दे रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और क्या करता है मुसलमान बच्चा मस्जिदों में? मौलवी को तो एक्सपोजर ही जीरो है हमारे लाइफ में। सारा एक्सपोजर तो इन दो बंदों का, कौन? अब्बू और स्कूल टीचर, अम्मी और स्कूल की उस्तानी। ये वो दो बंदे हैं जो हमें बार बार डिविएट करी जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि भैया बात सुन, मैंने किसी दिन भी मर जाना है, अभी तूने किसी भी दिन मर जाना है। इतना लाचार पैदा हुए हम। इससे पहले कि तू मर जाए कुछ कर जाए, वो वाला काम कर दे जिसके लिए तू आया था। तेरा हिस्सा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे कोटा लिखवा के आया है तू। और बच्चा खुदा की कसम आपसे पूछेगा, मैं फिर इसके लिए बताएं क्या करूं? सबसे पहला क्या जुमला बोलते हैं आप? बड़ा काम करने से पहले क्या क्या, क्या दिलासा देते हैं किसी को? यस, कि हिम्मत कर। और वो आपसे खुद कहेगा कि अम्मी हिम्मत ही तो आपने चूसी है सारी, स्कूल तो मुझे अकेले जाने नहीं देती आप। हर बात पे आपको डर लगा था, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। आप किसी अस्पताल में जाए, आप बच्चा पैदा हुआ हो, आप उसको ये वाली दुआ देख के बताएं, अल्लाह ताला तुझे अपनी राह में मारे। देखें अस्पताल की नर्सें उस लड़की के सारे खानदान वाले और लड़के के भी खानदान वाले डंडे से आपको मारना शुरू करेंगे कि तूने आके ये दुआ दी है बच्चे को कि अल्लाह तुझे अपनी राह में मार दे। इससे अच्छी कोई दुआ हो सकती है? आपको नहीं पता इस बात का? या पे छोड़े राह में मारे तो चलें, ये तो थोड़ा सा जुमले में भी थोड़ा सी तुरशी है। अल्लाह ताला तुझे अपने ईमान की पे मौत अता करे। कभी कभी सुना है हमने जुमला? क्यों? कौन रोकता है जुमला? माएं रोक के बैठी हुई है जुमला। हजार साल की उम्रों की दुआएं मांग रही अपने बच्चों के लिए। कभी सोचें किसी बच्चे, किसी को अल्लाह ना करे कि हमें से कोई 1000 साल जिंदा रहे। आपको पता ना भी क्या हालत दुनिया 1000 साल के बाबे की। 80 साल का बाबा नहीं बर्दाश्त होता अपने आप से, हमें हजार साल की बद्दुआएं मिल रही हैं अम्मियों से। क्यों? हमार आइडेंटिफिकेशन ऊपर से उड़ा दी गई कि भाई तू किस वजह से इधर आया? वे यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई आर यू हियर? सिंपल सवाल था। इंग्लैंड में, अमेरिका में, श्रीलंका में, जहां पे भी जाएंगे आप, कि आप इधर क्यों आए? और वी आर हियर टू लिव फॉर 1000 years. We are going to suck all of your resources, sir. We are going to take care of all of your women. यही है ना हमारे सारे के सारे करना में। और क्या करना मुसलमान इस वक्त? हमें सारी औरतें दे दो सर, हमें सारे पैसे दे दो, हमें सारी पावर दे दो, चाहते मिलता टका भी नहीं हमें। ये कहां से ला रहे हो? हमारी कहां से आ रही है ख्वाहिशें अंदर? सोचा नहीं कभी? हर आदमी को सारी औरतें क्यों चाहिए, सारे पैसे क्यों चाहिए? सोचे जरा। इसे कुरान से आंसर मिल रहा है इसका कि जिधर से तुम आए हो ना, उधर थी ना वहां पे तुम्हारी जन्नत में, उस प्लेनेट में और कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। सारी इजारादारी तुम्हारी थी, सब कुछ तुम्हारे अंदर था, सारी पावर, सब कुछ। एवरी वीमेन, एवरी मैन वाज योर स्लेव वेयरएवर यू आर फ्रॉम। वो यहां पे आके तो ठाठे मारेगा ना उस समंदर अंदर से कि सर मैं जिस बाप की औलाद हूं, वो बाप जन्नत में क्रिएट हुआ है, जन्नत के अंदर रहा है, वो बाद में दुनिया में आया। वो अगर वो दुनिया में ही क्रिएट होता, दुनिया जैसे ये आजकल के सूडो फिलोसफर इस्लाम के बैठे हुए कि आदम दुनिया में बने थे पहाड़ी के ऊपर, और जब अल्लाह ताला का नीचे होता है तो पहाड़ी से नीचे उतारा था। ये है इस्लाम के फिलोसफर का आजकल के, आज जो मस्जिद में बैठे हुए। और जब मैं कहता हूं कि आदम जन्नत में बने थे, हाँ जी बिल्कुल जन्नत में बने थे। एक है एक सेक्ट भी, वो दूसरा फतवा लगा रहे मेरे ऊपर कि साहिब साहब ये आपने क्या नई नई टेक्नोलॉजी निकाली इस्लाम में, तो आप बता दें आदम अलैहिस्सलाम नीचे कैसे आए थे? सोचें जरा, ये जुमला क्यों नहीं बोला जाता? जन्नत से नीचे आए कैसे थे? या फिर मान ले गांधी साहब को पहाड़ी से नीचे उतरे थे, पूछे तो सही कैसे आए थे नीचे? सोचे कभी? आपने कभी सोचे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे कैसे आए थे? अम्मी अब्बू की वाला सवाल पूछेंगे तो आप सोचेंगे ना, बच्चे को क्या पता? आज तक क्यों नहीं सोचा आपने कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में नीचे क्या हुआ है, क्या हुआ था? आपके ज़हन में क्या आ रहा? स्टार ट्रेक की मूवी आ रही है कोई? ट्रांसपोर्टर बीम के थ्रू आए थे, कैसे आए होंगे? ये किसी वजह से आपको बता रहा हूं, बात डिविएट ना हो, वापस आए कि जब तक आप अपने बेसिस क्लियर नहीं कर रहे,
अपनी बेसिस नहीं क्लियर कर रहे, तब तक मैं आपको क्या लेक्चर दूं? किसी के कहने से नहीं कुछ होने वाला। आपने अपने अंदर अपने छोटे छोटे बहन भाई और बच्चों को, आपकी इतनी उम्र नहीं आ कि आपके बच्चे हों, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को देखें जरा गौर से, और फिर उसके 10 फुट आगे एक आग का अलाव देखें और उठा कर उस बच्चे को अलाव में फेंकें। अल्लाह ताला बार बार आयतें लिख रही है, यही आयत लिख रही है अल्लाह ताला। आपको क्यों आप दुनिया पूरी दोज़ख में जाती नजर आती है, अपने बच्चे बचते हुए नजर आ रहे हैं हमें? अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार बता रहे कि क्यों अपने बच्चों को उठा के खुद आग में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो आग? ऊपर वादा क्यों कर रहे थे कि हम आग में नहीं जाएंगे? पढ़ने कुरान पाक को, आपको ये सेंस और ये पीस ऑफ द पजल खुद ही करेक्ट हो जाएंगे कि इंसान ये क्यों कहेगा क़यामत वाले दिन कि मैंने अपने आप को खुद हलाकत में डाला। हशर के मैदान का एक ही नारा है बस, हर बंदा, उधर नहीं कोई किसी को ब्लेम कर सकता कि मैंने अपने आप को खुद हलाकत में डाला, क्योंकि वहां पे सब का सब इल्म क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो सारे करतूत तो मेरे अपने। आई कैन नॉट ब्लेम एनी सिंगल पर्सन। नहीं सर, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ मेरे पास पहले से था। हाँ जी, कैप्टन मैं था जी, मैं था, लीडरशिप मेरे पास थी जी, मेरे पास थी, ताकत मुझे अल्लाह ने अंदर दी हुई थी सारी, हाँ दी हुई थी। और मैं क्या करता रहा, मैं दुनिया में छोटे छोटे बोनों को ब्लेम करता रहा कि मैं इसकी वजह से हार रहा हूं, मैं इसकी वजह से हार रहा हूं, ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे पे जुल्म कर दिया। ये है उस आयत का मतलब कि मैं अपने आप को खुद हलाकत में डाल रहा था और डाले फिर हलाकत में। अब आए नंबर 3 कल्प्रिट, द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, वेल नॉट एज बिग एज द फादर मदर बट द हॉरिजॉन्टल स्कोप इसका सबसे ज्यादा है। वो है आपका स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो आपको हीरोज क्रिएट करके देता है, जो कि माँ बाप ने क्रिएट किए थे, ये वैलिडेट कर देता है। अचानक अली बिन अबी तालिब से, उमर खत्ताब से सफर चलता है जेफ बेजोस का, स्टीव जॉब्स का, बिल गेट्स का। ऑल ऑफ सडन करेंसी ऑफ इस्लाम चेंजेस इनटू द करेंसी ऑफ द प्लेनेट। करेंसी ऑफ इस्लाम भी है ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा था? करेंसी क्या है? अमाल तोले जाएंगे, करेंसी है ना, और क्या है? इस प्लेनेट में करेंसी हमारे पास ये डॉलर, रुपी, हम यहां पे नापना शुरू हो गए। आपको सबको ये जुमला पता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सारे। बिल गेट्स की नेटवर्थ पता है आपको, इलॉन मस्क की पता है नेटवर्थ, पता है ना आपको? अंदाजा है किसी को? किसको अंदाजा है? कितने के? ओके 86 बिलियन। ओके 86 बिलियन इलॉन मस्क की, ठीक है। और बेजोस की बिलियन क्या है? बिलियन डॉलर है ना, 86 बिलियन पीपल तो नहीं है ना। तो आप ये बताएं कि अबू बकर सिद्दीक की वर्थ क्या है? दोनों जगह नापी गई है अमार, दोनों जगह। इस्लाम में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास, और दुनिया में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास। रिटर्न है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेट वर्थ जब वो फौत हुए 3 दिरहम थे जब वो फौत हुए, नेटवर्थ ये। अली बिन अबी तालिब 8 दिरहम, उमर खत्ताब 5 दिरहम, नेटवर्थ ये। और इस्लाम में भी नापी गई है, कैसे? नबी इस्लाम ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या कहा कि आयशा तू देखती है सारे सितारे? जी। नजर आए कितने? नहीं गिन सकता कोई कितने। अबू बकर ने देखिए इससे भी ज्यादा। ग्लिम्प्स ही बता सकते हैं इस्लाम में कि उसकी वर्थ क्या, उसको तो तोला जाएगा भी। आप पढ़ें तो सही लिटरेचर, कैसे नेटवर्थ नापी जाती है। अंबिया खड़े होंगे, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा, जन्नत के वेट हो रहा है। किसका वेट हो रहा है? अबू बकर सिद्दीक का वेट हो रहा है। नेटवर्थ समझाऊं कैसे होती? साहबी अब्दुल्लाह बिन मसूद पे हंस रहे हैं, खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए थे, फल उतार रहे थे शायद, तो बहुत ही पतले से थे, बहुत ही पतले। तो उनकी टांगों को देख के ना साहबी हंस के मजाक उड़ा रहे थे। नबी इस्लाम ने कहा तुम्हें पता है इसकी नेटवर्थ क्या है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या है? पढ़ी हदीस ना, मैंने ब्रैकेट में नेटवर्थ बोला ना ताकि आपकी ग्रामर में बात हो सके। नबी इस्लाम ने यही कहा था तुम्हें बताऊं इसकी नेटवर्थ। आया जेफ बेजोस इधर, देखता हूं कोई उसके होलिये पे हंसता है कि उसके बाल नहीं है, क्योंकि आपको उसकी नेटवर्थ पता है ना। उस करेंसी का प्रेशर है आपके ऊपर, जो कि कॉलेज का प्रोफेसर वैलिडेट करता है, अम्मी इनिशिएट करती है आइडिया को, अबू सैंक्टिफाई कर देते हैं कि हाँ यही काम है, और प्रोफेसर और स्कूल का टीचर ठप्पा लगाता है 100% सही है, ये है पर्पस।
इसलिए जेफ बेजोस इधर आएगा, बिल गेट्स इधर आएगा, मेरी बातें सुनना बंद कर देंगे आप, और उनको ऐसे देख रहे होंगे ऐसे। इस तरह साहबी कांप रहे थे जब अब्दुल्ला बिन मसूद को उन्होंने जब मजाक किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताओ इसकी नेटवर्थ। साहबी एकदम शशते रह गए, या रसूलुल्लाह बताए। उन्होंने कहा कि इसके एक एक अमल का वजन, एक एक अमल का वजन ओहद के पहाड़ जितना है। नेटवर्थ ऐसे नापी जाती है बंदे की, वर्थ तो नापी जाएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैं वो क्यों बता रहा हूं ये सब कहानियां, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि मेजरमेंट स्केल क्या है आपके पास। किसने करप्ट किया है? सबसे पहले अम्मी ने किया है, फिर अबू ने किया है, फिर टीचर ने किया और फिर मौलवी साहब ने किया।